बड़ी खबर की। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के रूप में हुई है। जांच के दौरान हिरासत में लिया गया था। 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट से जुड़े अहम सुराग मिलने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये 10 नवंबर दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। इस मामले में एक और गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के रूप में की गई। जांच के दौरान इसे हिरासत में लिया गया है। 10 नवंबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबकि कार में ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। वहीं आपको ये भी बताएं, कई लोग घायल हैं। आसपास का पूरा इलाका जो है, वहां पर तबाही के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। आपको बताएं, अहम सुराग मिलने के बाद इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। तो एसआईए ने श्रीनगर के बटमालू से दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ की। गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुफैल नियाज भट्ट के रूप में हुई है। जांच के दौरान इसे हिरासत में लिया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे। मुदस्सिर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। मुदस्सिर, ये शख्स जिसे पहले हिरासत में लिया गया था और अब कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी इसकी हुई है, तुफैल नियाज भट्ट, क्या जानकारी मिली है? क्या रोल इसने प्ले किया 10 नवंबर की ब्लास्ट की घटना में? कैसे ये मदद करता रहा इन लोगों की? देखिए, अगर दिल्ली बम ब्लास्ट की हम बात करेंगे तो दिल्ली बम ब्लास्ट केस की जो तहकीकात है तो उसका दायरा जो है मजीद बढ़ा दिया गया है और हर गुजरते दिन के साथ ये दायरा जो है मजीद वसी होता जा रहा है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर से बैरून रियासतों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी आपने देखा आज दिन भर किस तरह से जो गतिविधियां रही, पुलिस की कार्रवाइयां रही या सिक्योरिटी फोर्सेज की, तो किस तरह की रही। और ये कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द इस मामले को पूरी तरह से सुलझाया जाए कि कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं। और अगर बटमालू की हम बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस की जांच से अभी कोई इसमें जो है प्रेस रिलीज सामने नहीं आया है या एसआईए की तरफ से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस है तो उस सिलसिले में इस शख्स को जो है तहवील में लिया गया है। और इस तरह के जो मामला या इस तरह की कार्रवाइयां या रेड्स हम कह सकते हैं, तो वो आज दिन भर भी हमने देखा कि कई मकामात पर जारी रहे और आने वाले वक्त में भी इस तरह के रेड जो है वो जारी रहेंगे। और फिलहाल इस हवाले से कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की गई है एसआई की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली बम ब्लास्ट की तहकीकात है तो उस केस के मामले में इस शख्स को फिलहाल डिटेन कर दिया गया है। जो क्वेश्चनिंग है वो इससे की जाएगी और फिर उसके बाद ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई तौर पर इसका कोई रोल बनता है या शक के आधार पर या किसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिलहाल इस शख्स को डिटेन कर दिया गया है। तो मजीद हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है उसमें काफी जो है वसअत दी गई है, काफी तेजी लाई गई है। और जगह जगह पर हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि पुलिस के जो नाके हैं वो हाईवेज पे या फिर जो साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर एरियाज है तो वहां पर जो है एस्टैब्लिश किए गए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो टेरर इकोसिस्टम है उस पर नकील कसी जाए और ज्यादा से ज्यादा जो लीड्स है उसको बटोरने की कोशिश की जा रही है। अगर दिल्ली बम ब्लास्ट केस की हम बात करेंगे। मुदस्सिर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? कोई जानकारी इस बारे में पुख्ता मिल पा रही है क्या? देखिए, अगर पुख्ता जानकारी की हम बात करेंगे तो अभी तक अगर क्वेश्चनिंग की हम बात करेंगे तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन किया गया था और बाद में कई लोगों को छोड़ा भी गया है या शक के दायरे में जो अभी भी लोग हैं तो उनको राडार पे रखा जा रहा है और गतिविधियां उनकी जो है वो जांची जा रही है। लेकिन जो एक्यूरेट फिगर है वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि जैसे से हमने कहा कि कई लोगों को पहले तो डिटेन किया जाता है, फिर उनको क्वेश्चनिंग के बाद ये इजाजत दी जाती है कि वो अपने कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जो इंस्ट्रक्शंस है या एसओपीज है तो उनको फॉलो करने की जो है हिदायत दी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो मुख्तलिफ सेक्स के लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स की हम बात करेंगे या लॉकर जिस तरह से जांचे जा रहे हैं, हमने देखा कि जो सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लॉकर्स वगैरह की तलाशी जो है वो भी ली जा रही है। और जो डॉक्टर्स है, खास तौर पर ऐसे कई डॉक्टर है, लगभग 100 से ज्यादा डॉक्टर्स है जिनसे अभी तक जो है क्वेश्चनिंग की गई है जो दिल्ली बम ब्लास्ट केस है। तो उस सिलसिले में तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते हैं कुल तादाद क्या है कि कितने लोगों को अभी तक जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। और कई बार मुदस्सिर ऐसा भी होता होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, संवेदनशील जानकारी होने की वजह से भी संभवतः ये आंकड़ा बाहर नहीं किया जाता हो, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।